नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं हियरिंग लॉस की, यानी कि सुनने की शक्ति को खो देना। इसकी कई वजह हो सकती हैं और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। देखिए, दो तरह के हियरिंग लॉस होते हैं। बच्चे में जो कि पैदा ही हियरिंग लॉस से हो रहा है और ये बच्चा अक्सर बोलेगा भी नहीं, तो इसको हम प्रीलिंगुअल डेफनेस कहते हैं। लेकिन अगर एक बड़ा हियरिंग लॉस से ग्रस्त हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता डेफ हो जाता है तो उसको पोस्ट लिंगुअल डेफनेस कहते हैं, कि वो बोल सकता है लेकिन अब सुन नहीं सकता। जब डीजेनरेशन हो जाती है नर्व्स की, जो हियरिंग नर्व है वो डीजेनरेट होनी शुरू हो जाएगी तो हमें हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो ये ड्रग्स हो सकते हैं, नॉइज़ ट्रॉमा हो सकता है। आजकल के जितना रोड ट्रैफिक नॉइज़ है दैट कैन लीड टू हियरिंग लॉस, पर्टिकुलरली इन दोज पीपल हु आर ऑन ड्रग्स एंड जिसमें हेरिडिटरी होता है। अगर आप स्पीकर पे कोई चीज़ सुनते हैं या वैसे सुनते हैं तो इतना नुकसान नहीं करती। अगर आप हेडफोन्स लगा के और ईयरफोन्स लगा के, बिकॉज उससे जो कैनाल है हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल वो भी बंद हो जाती है। एंड नॉट ओनली is it the noise, it is the blast injury which is going with the heavy noise, severe noise, which can lead to hearing loss. हियरिंग लॉस में खाने का इतना ज़्यादा रेमेडीज़ नहीं है जितनी कि ट्रीटमेंट आवश्यक है, लेकिन फिर भी आप अपने ईयर्स के सेंसरी नर्व्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको बहुत अच्छे ओमेगा 3 के फैट्स चाहिए बॉडी में, जो आपके नट से मिलते हैं। फ़िश का प्रयोग करिए एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा फ़िश भी खाएंगे तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। थोड़ा सा विटामिन सी का अपटेक करिए जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, जिससे आपकी नर्व्स और अच्छा रिएक्ट करेगी। तो नियम बना लो कि आंवले का थोड़ा सा जूस पीना है या ऑरेंज का जूस पीना है या नींबू सबसे आम मिलती है तो उसी का थोड़ा अदरक का रस और नींबू का रस मिला के पी लो, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हो जाए। विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी बहुत हद तक इसमें देखी गई है। जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसको आप जांच करके, उसका टेस्ट करके उसके सप्लीमेंट्स खाना शुरू करिए, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। जब बॉडी में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स की ग्रिप अच्छी होगी, तो आपका फूड भी उसमें हेल्प करना शुरू करेगा और उसको थोड़ी थोड़ी ओवरकम करने में मदद मिल सकती है। और चलिए अब हमारी योगा एक्सपर्ट से जानिए कि कैसे किया जाता है वृक्षासन और क्या होते हैं इसके फायदे। नमस्कार, आज मैं आपको वृक्ष आसन दिखाऊंगी। इस आसन के बहुत बेनिफिट्स हैं। वृक्ष आसन माने ट्री पोज। ट्री पोज आपको एक फाउंडेशन देता है। आपकी मजबूती, जो आपकी पैर हैं, जो आपकी जड़ें हैं, उनमें आपको स्ट्रेंथ देता है। अगर आपकी टांगों में ब्लड सप्लाई नहीं है और वीकनेस लगती है, ये आसन को ज़रूर प्रैक्टिस करिए। लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट साइड ऑफ द बॉडी। जब आप ये दोनों पैरों से आसन करते हैं तो ये आपको आपके बैलेंस के बारे में बताता है। तो आज देखते हैं आसन कैसे करना है। सबसे पहले आप कंफर्टेबली समस्थिति में आएंगे। अपने टोज़ को जो है, अपने पंजों को स्प्रेड करिएगा। यहाँ पे आप एक लंबी सांस लीजिए, इनहेल और एक्सहेल करिए और देखिए आपका आज बैलेंस कैसा है। आपको लग रहा है आप ज़्यादा हिल रहे हैं कि आप सीधा खड़ा हो सकते हैं। इसके बाद हम राइट लेग से शुरू कर रहे हैं। अपना राइट हील जो है आप अपना लेफ़्ट थाई में लेके आइए और उसको इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करिए। अपने टोज़ को आप स्प्रेड करेंगे और अपनी हील को थोड़ा सा उठाइए और बैलेंस में आइए। हाथ वेस्ट पे रखिए और एक पॉइंट की तरफ पहले देखिए और फोकस बनाइए। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से अगर आपको लगे कि आप अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, अपने दोनों हाथ जॉइन करते हुए ऊपर लेके आएं और फिर एक पॉइंट पे फोकस रखिए। यहाँ पे आप कुछ देर के लिए पोस्चर होल्ड करिए। और फिर धीरे धीरे अपने हाथ नीचे लेके आएं। अपने हाथ से अपना पैर जेंटली नीचे लाएं और फिर एक सांस लंबी लीजिए और फिर लेफ्ट लेग से करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
अगर शेव करने के बाद आपके चेहरे पर रैशेज आ जाते हैं तो उसे दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बता रही हैं हमारी एक्सपर्ट। नमस्कार, आज हम बात करेंगे सौंदर्य के बारे में, लेकिन जेंट्स के बारे में, यानी कि वो समस्याएं जो रोज़ आदमियों को महसूस होती हैं लेकिन कई बार वो किसी से पूछ नहीं सकते। अगेन, बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट से हम रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही कॉमन समस्या, यानी कि आफ्टर शेव रैशेस। वो रैशेस जो शेविंग के बाद स्किन पे एक फ्लेयर अप हो जाती हैं या रेडिशनेस महसूस होती है, उसके लिए हम बहुत ही आसान नुस्खा आपको बताएंगे। सबसे पहले एक बहुत पुराना नुस्खा है, शायद आप भी इसके बारे में जानते होंगे, और वो है फिटकरी यानी कि एलम। शेविंग करने के बाद आपका स्किन जब गीला हो तो आप ये फिटकरी के जो पीसेस हैं उनको अपने स्किन पे धीरे धीरे रब कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके रैशेस रहते हैं तो आप एक पैक बना सकते हैं चंद मिनटों में, जिससे आपके रैशेस एकदम ठंडे पड़ जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच, चंदन पाउडर अगेन अबाउट 1 टीस्पून, और फिटकरी। फिटकरी का छोटा सा पीस लेके आप इसको पीस लें। ये चंदन और मुल्तानी मिट्टी में ही पीसेंगे। जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो आप इसमें ठंडा पानी मिक्स करेंगे। और ये आप देख रहे हैं चंदन, मुल्तानी मिट्टी और फिटकरी में हमने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है, क्योंकि जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आपका जो पेस्ट है वो धीरे धीरे थिकन होने लगेगा। ये लीजिए, आपका पैक तैयार है। इसको आप 5 मिनट छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप अपने फेस पे एक लेप की तरह लगा लें। और ये सबसे अच्छी बात इस पैक के बारे में ये है कि अगर आप हफ्ते में एक बार बना के रख दें तो आप इसको रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैक को फ्रिज में रखें और आप देखिए कि चंद मिनटों में आपके जो आफ्टर शेव रैशेस हैं वो कैसे बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और आपकी स्किन फिर से ग्लोइंग एंड रैश फ्री हो जाती है। और फिट रहे इंडिया में अब वक्त है वर्कआउट का, तो जानते हैं कौन सी है आज की कसरत। आज हम अपनी लोअर बॉडी और लेग्स को वर्कआउट करने जा रहे हैं, स्पेशली हमारी प्रॉब्लम एरियाज जो हमारी थाइज होती हैं। इसके लिए मेरे साथ मैट पे आइए, अपने बैक पे इस तरह से लेट जाइए, अपने लेग्स को आउटस्ट्रेच रखिए और हो सके तो अपनी लोअर बैक को सपोर्ट कर लीजिए अपने पाम्स को नीचे रख के। अपनी दोनों लेग्स को ऊपर लेके जाइए और ऐसे वाइड करके हम क्रिस क्रॉस करेंगे। अपने नीज को आप जितना स्ट्रेट रख सकते हैं स्ट्रेट रखिए। कोशिश करके अपने लेग्स को 90 डिग्री से ज़्यादा क्लोज मत लाइए, अपने फेस से थोड़ा सा दूर ही रखिए ताकि प्रेशर आपके लोअर कोर पे भी आए। इसको 1.5 मिनट तक करते जाइए। अपने दोनों लेग्स को धीरे से नीचे लाइए। हमारी अगली एक्सरसाइज भी इसी पोजीशन में है। अपने बैक को इसी तरह से आप सपोर्टेड रखिए, फीट को ऊपर लेके जाइए और बाहर की ओर ले जाइए और छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए। अपने लेग्स को आप जितना डिस्टेंस दे सकते हैं उतना डिस्टेंस दीजिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन से आपको बहुत ही टोन्ड लेग्स मिल सकते हैं। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। अगर आप हमारे साथ ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो इस्तेमाल करें #FitRaheIndia। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।